मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब बादशाह अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने गुलाम के जरिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका दें। इत्तफाक से वह रमजान का महीना था और मदरसे का तालिब इल्मों को भी छुट्टियां थी। चुनांचे उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली के जामे मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमजान का सारा महीना औरंगजेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज इकट्ठे अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। उसके बाद औरंगजेब बादशाह दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब ना हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया कि मुल्ला जीवन एक बहुत बड़े जिम्मेदार बन चुके हैं, अगर इजाजत हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। यह सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह जिम्मेदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमजान के महीने में तशरीफ लाए। औरंगजेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास बिठाया। मुल्ला अहमद जीवन का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादा थे, इसलिए बादशाह को उनसे जिम्मेदार बनने के बारे में पूछने का हौसला ना हो सका। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे कि आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने उससे बनोला खरीद कर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें इतनी कुदरत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाजत हो तो चवन्नी की कहानी सुनाओ। मुल्ला साहब ने कहा, जरूर सुनाइए। औरंगजेब ने अपने खादम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ अतम चंद को फलां तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ अतम चंद एक मामूली बुनिया था। उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वह डर के मारे कांप रहा था। औरंगजेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ अतम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगजेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। यह खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा कि हां बताओ, ये चवन्नी कहां गई? अतमचंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाजत हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कि इजाजत है। उसने कहा, ए बादशाह वक्त, एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी उसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकता रहा। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई, मजदूरी करोगे? वो बोला कि क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा कि सेठ साहब, आपका काम मुकम्मल हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गर्ज से जब जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने उससे कहा कि ए भाई, मेरे पास यही चवन्नी है, ये ले लो और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा कि सेठ साहब, यही चवन्नी काफी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने उसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना माना और कहने लगा कि अगर देते हो तो यही चवन्नी दे दो, वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवन्नी उससे दे दी और वो लेकर चला गया और उसके बाद आज तक ना मिल सका। इस बात को 15 बरस बीत गए हैं। मेरे दिल ने मुझे बहुत मलामत किया कि उसे रुपया ना सही 98 ही दे देते। इसके बाद अतमचंद ने बादशाह से इजाजत चाही और चला गया। बादशाह ने मुल्ला साहिब से कहा
کہ मुल्ला साहब ये वही चवन्नी है, क्योंकि मैं उस रात भेस बदल कर गया था ताकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं। सो वहां मैंने मजदूरी के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे कि मुझे पहले ही मालूम था कि यह चवन्नी मेरे होनहार शागिर्द ने अपने हाथ से कमाई होगी। औरंगजेब ने कहा कि जी हां, असल बात यही है कि मैंने शाही खजाने से अपने लिए कभी एक पाई भी नहीं ली। हफ्ते में 2 दिन टोपियां बनाता हूं और 2 दिन मजदूरी करता हूं। मैं खुश हूं कि मेरी वजह से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हुई। यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक ऐसा बादशाह जिसकी मुमलिकत में सारा हिंदुस्तान था, उसका हाल यह है कि रातों को बेस बदल कर लोगों की जरूरियात को पूरा करता है और खुद टोपियां बनाकर मजदूरी करके अपना खर्च पूरा करता है और सरकारी खजाने से एक चवन्नी तक नहीं लेता। और आजकल के हुक्मरानों को देखा जाए, इतनी जायदादें बनाई हैं कि उनकी 7 नस्लें तक खत्म नहीं कर सकती। इसके बावजूद है कि उनका पेट नहीं भरता। इसके बावजूद अवाम का खून चूस रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।